कर्नल कज़ाफ़ी किस बात पर जनरल ज़िया से नाराज़ थे? बेनज़ीर की मदद क्यों की? मुर्तज़ा को क्या तंबीह की? कज़ाफ़ी के साथ एक मुलाकात का अहवाल। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार आगा मसूद हुसैन ने 23 अक्टूबर 2011 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में लीबिया के साबिक़ सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ अपनी मुलाकात का तज़किरा किया है, जिसमें हैरत अंगेज़ बातें सामने आई हैं। वो लिखते हैं कि ये 1976 का जिक्र है। अगस्त का महीना था। मैं उन दिनों भुट्टो साहब के अखबार मसावात में सीनियर रिपोर्टर की हैसियत से काम कर रहा था। शौकत सिद्दीकी मशहूर अखबार नवीस और नावल निगार अखबार के एडिटर थे। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब भुट्टो साहब ने 4 सहाफ़ियों को कोलंबो में होने वाली गैर वाबस्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए मुंतखब किया है। मेरे अलावा बाकी 3 सहाफ़ियों में मरहूम मंसूरी साहब, इफ्तिखार चौधरी और जनाब सलामत अली शामिल थे। शौकत सिद्दीकी ने मजीद बताया कि क्योंकि तुम भुट्टो साहब के अखबार की नुमाइंदगी करोगे, इसलिए 3 सियासी शख्सियात का इंटरव्यू तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उन 3 शख्सियात में भारत की आन जहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, अफ़गानिस्तान के सदर सरदार दाऊद और लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी। इजलास के दूसरे दिन मैंने कर्नल कज़ाफ़ी के मिलिट्री सेक्रेटरी से रब्ता कायम किया और उनसे कज़ाफ़ी के इंटरव्यू के लिए दरख्वास्त की और उसके साथ ही उन्हें यह भी बताया कि मेरा ताल्लुक़ भुट्टो साहब के अखबार से है। शाम के वक्त कर्नल कज़ाफ़ी के मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि ब्रदर कर्नल कज़ाफ़ी कल हॉलीडे इन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आप वहां आ जाए। कॉन्फ्रेंस के बाद वो आपसे अलहदा मुलाकात करेंगे। चुनाचे दूसरे दिन मैं हॉलीडे इन होटल पहुंचा। वहां पहले से ही तकरीबन 100 के करीब सहाफ़ी कर्नल कज़ाफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए बैठे थे। कज़ाफ़ी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे देख लिया और अपने करीब ही एक नशिस्त पर बिठा दिया। उनकी इस मोहब्बत और शफ़क़त का मुज़ाहिरा भुट्टो साहब के सबब ही था, जिसके कर्नल कज़ाफ़ी से ज़ाती ताल्लुकात थे, वरना मैं उस वक्त एक मामूली जूनियर अखबार नवीस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कज़ाफ़ी ने कहा कि लीबिया की हुकूमत कौमी आज़ादी की तमाम तहरीकों की मदद करती रहेगी, जिसमें कश्मीर का मसला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अरब ममालिक की अक्सरियत अमरीका की हिमायत कर रही है और इसराइल के साथ बाज़ ममालिक के खुफिया ताल्लुकात कायम हैं, इसलिए फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सका है। हर रोज़ फ़लस्तीनी नौजवान को इसराइली फ़ौज हलाक कर रही है और ये खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कर्नल कज़ाफ़ी बड़े जज्बाती अंदाज में अखबार नवीसों से मुखातिब थे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कर्नल कज़ाफ़ी के कान में कुछ कहा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और हाथ के इशारे से लॉबी की तरफ चलने को कहा। वो थोड़ी देर तक दीगर अखबार नवीसियों से गैर रस्मी बातें करते रहे। बाद में वो मेरे करीब आकर बैठ गए और अंग्रेज़ी में पूछा कि ब्रदर भुट्टो कैसे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये सही है कि ब्रदर भुट्टो आम इंतखाबात कराने की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन वो क्यों वक्त से पहले इंतखाबात करा रहे हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि कुछ ताकतें उनके खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ को जमा करके उनके लिए मुश्किलात पैदा करने चाहती है। मैं उनका ये तबसरा सुनकर खामोश रहा। उसके अलावा और दीगर बातें भी हुई जो बाद में इंटरव्यू की शक्ल में शाया हुई थी। ताहम कर्नल कज़ाफ़ी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भुट्टो मरहूम से उनकी दोस्ती मिसाली थी। उन्होंने भुट्टो की फांसी का बहुत बुरा मनाया था। जनरल ज़िया से वो इस हद तक नाराज़ थे कि उन्होंने उनसे कभी मुलाकात नहीं की। हालांकि कई अहम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में उन दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ था। भुट्टो साहब की मौत के सोग में लीबिया के झंडे सरनिगो रहे थे। भुट्टो मरहूम के बाद कर्नल कज़ाफ़ी ने उनके बेटों बेटियों की बहुत ज़्यादा माली और अखलाकी मदद की थी। बल्कि उस वक्त लीबिया के सफ़ीर ने मुझे बताया कि बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने माली मदद के लिए ब्लैंक चेक भी दिए थे। मुर्तज़ा भुट्टो की भी मदद की थी, लेकिन उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को तंबीह की थी कि वो लीबिया की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की सरगर्मियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उनका एक अहम किरदार रहा था। कर्नल कज़ाफ़ी पाकिस्तान के काबिल एतमाद दोस्त थे। उन्हीं के ज़माने में पाकिस्तान के सैकड़ों बेरोज़गारों को लीबिया में रोज़गार मिला था। आलमी सियासत में वो एक तवील अरसे तक साम्राज्य को ललकारते रहे और कौमी आज़ादी की तहरीकों की मदद करते रहे। यही वजह थी कि वो अमरीका की आंखों में खटकते थे और कई बार साम्राज्य के एजेंटों ने उनको कत्ल करने की कोशिश भी की थी। एक ऐसी कोशिश में उनकी मुँह बोली बेटी हलाक हुई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।